नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दम्मन साहू और आप देख रहे हैं दम्मन सर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सीजी बोर्ड कक्षा 5 विषय अंग्रेजी लेसन 6 जू मैनर। आज के इस वीडियो में मैं पाठ को पढ़ते जाऊंगा, साथ ही साथ पाठ के प्रत्येक शब्द का आपको हिंदी अनुवाद बताते जाऊंगा। यदि यह वीडियो बच्चों के लिए उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पुस्तक इंग्लिश क्लास 5 और इसमें खोल लेते हैं लेसन 6 जू मैनर। चलिए पाठ को पढ़ते जाता हूँ, साथ ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताते जाऊँगा। लेसन 6 मतलब पाठ 6, जू मैनर्स। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, मैनर्स मतलब होता है चाल ढाल, शिष्टाचार या फिर कायदे। तो पाठ का शीर्षक हो जाएगा चिड़ियाघर के कायदे। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। बी केयरफुल मतलब सचेत रहिए, वाट मतलब क्या, यू मतलब तुम, से मतलब कहना, और मतलब या, डू मतलब करना। तुम क्या कहते हो या करते हो उसके प्रति सचेत रहिए। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। व्हेन मतलब जब, यू मतलब तुम, विजिट मतलब घूमते हो फिरते हो या मिलते हो, द एनिमल्स मतलब जानवर से, एट मतलब में, द जू मतलब चिड़ियाघर में। जब तुम चिड़ियाघर में जानवरों से मिलते हो तो तुम क्या कहते हो या करते हो उसके प्रति सचेत रहिए। ये हो गया शुरू के लाइन का हिंदी अनुवाद। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ दिया है डोंट मैक फन ऑफ द कैमल्स बम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हीज नोबल बम्प। डोंट मैक मतलब मत बनाइए, फन मतलब मजाक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मजाक मत बनाइए या मजाक मत उड़ाइए। ऑफ मतलब का, द कैमल्स मतलब ऊँट का, हम्प मतलब कुबड़, तो ऊँट के कुबड़ का मजाक मत उड़ाइए। ही इज़ वेरी प्राउड, ही इज़ मतलब वह है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, प्राउड मतलब गर्व, उसे बहुत ज़्यादा गर्व है। ऑफ मतलब का, हिज मतलब अपने, नोबल बम्प मतलब, नोबल मतलब बहुत ऊपर उठे हुए, बम्प मतलब कुबड़, उसे अपने ऊपर उठे हुए बम्प पर बहुत ज़्यादा गर्व है। डोंट लाफ टू मच। डोंट मतलब मत, लाफ मतलब हंसिए, मत हंसिए, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा। एट द चिंपांजी, एट मतलब में या पर, चिंपांजी मतलब वन मानुस पर बहुत ज़्यादा मत हंसिए। ही थिंक्स ही इज़ एस वाइज एस यू और मी। ही मतलब वह, थिंग्स मतलब सोचता है, ही इज़ एस वाइज, ही इज़ मतलब वह है, एस वाइज मतलब वैसा ही, एस यू जैसा तुम, और मतलब या, मी मतलब मैं। वह सोचता है वह वैसा ही बुद्धिमान है जैसा तुम या मैं हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मैक। पेंगुइन देखियो जी, चलिए देखते हैं। ये जो तस्वीर है, तस्वीर में ये देखिए, ये जो दो ठो है आमने सामने, ये दोनों पेंगुइन की तस्वीर है। अब हम लोग आते हैं वहाँ पे। एंड मतलब और, द पेंगुइन मीन्स पेंगुइन्स, स्ट्रटिंग मतलब अकड़ कर चलना, स्ट्रट मतलब अकड़ कर चलना, स्ट्रटिंग मतलब अकड़ कर चल रहा है। अराउंड मतलब चारों ओर, द लेक मतलब झील, और पेंगुइन जो झील के चारों ओर अकड़ कर चल रहा है। कैन अंडरस्टैंड, कैन मतलब सकना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, वह समझ सकता है। रिमार्क्स यू मैक, रिमार्क मतलब होता है इशारा या संकेत, यू मतलब तुम, मैक मतलब करते हो या बनाते हो। और पेंगुइन को देखिए जो झील के चारों तरफ अकड़ कर चल रहा है, वह तुम जो इशारा करते हो उसको समझ सकता है। ट्रीट देम एज वेल
एस दे डू यू, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, दे मतलब उनके साथ, एस वेल वैसा ही, एस दे डू यू, एस मतलब एस दे मतलब वे जैसे डू यू तुम्हारे साथ करते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, एंड मतलब और, यू विल मतलब तुम्हें, विल ऑलवेज हमेशा, बी मतलब करेगा, विल बी मतलब करेगा, वेलकम्ड मतलब स्वागत, एट द जू मतलब चिड़ियाघर में, और तुम वैसा ही व्यवहार करते हो तो वो हमेशा ही आपका चिड़ियाघर में स्वागत करेगा। चलिए, यह पार्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट्स करके